जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप जाकर चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका अम्ल क्षारक एवं लवण है, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित यौगिकों में दुर्बल अम्ल है, यानी इनमें पूछा गया है कि नीचे दिया गया है इसमें कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि परबल और दुर्बल अम्ल में अंतर पहचानने का क्या नियम होता है। तो परबल अम्ल जो होता है दोस्तों, वो जल में घुलकर आपका भारी संख्या में H+ आयन देता है, यही आपका परबल अम्ल होता है। और दुर्बल अम्ल जो होता है वो जल में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है। तो आशा करते हैं आपको दुर्बल और परबल अम्ल में अंतर समझ में आ गया होगा। तो परबल अम्ल में दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब आते हैं परबल अम्ल में, क्योंकि यह जल में घुलकर भारी संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और ये आपका दुर्बल अम्ल जो है दोस्तों, ये आपका जल में आंशिक रूप से घुलता है, जैसे आपका CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, ये सब। और ये आपका मेथेनोइक अम्ल, बोरिक अम्ल, ये सब होता है दोस्तों, ये सब आपका दुर्बल अम्ल होता है। तो हमारा ऑप्शन A, B, A, C और D तीनों में दिया है हुआ है दोस्तों परबल अम्ल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा दुर्बल अम्ल हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, यानी सभी जो अम्ल है वो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो आप ऊपर देख चुके हैं दोस्तों कि सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि SO2 जो कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यह बहुत ही हानिकारक गैस है। इसके ही कारण औद्योगिक क्षेत्रों में आपका अम्लीय वर्षा होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं कि CaOH होता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 7 से जो नीचे रहता है उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, और 7 से ऊपर जो रहता है उसको क्षारीय कहते हैं। यानी 7 से नीचे जितना भी पीएच मान दिया हुआ होगा वो सभी आपका अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जो दिया रहेगा वो सभी आपका क्षारीय हो जाएगा। और अम्ल यहाँ पे पूछा गया है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो हम आपको एक ट्रिक बताते देते हैं। ट्रिक है दोस्तों आपका अनिल। इसे हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि अम्ल नीला को लाल कर देता है, यानी जो अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ये आपका बच जाएगा एक क्षार। तो आपका क्षार लाल को नीला कर देता है। तो आशा करते हैं कि आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको हमेशा याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा जो आपका क्षार हो जाएगा। तो क्षार का पीएच मान आप लोग अभी हम आपको बताए हैं कि 7 से अधिक होता है, यानी 7 से ज़्यादा होगा वहीं क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। और दोस्तों, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में ये आपका अवलोकन फर्स्ट सही है, यह सिरका सी गंध देता है। यानी यह गंध कैसा देता है, तो सिरका जैसा गंध देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्कोहल में उबली पानी पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है।
तो ये आपका पत्ती का रंग नीला हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो आपका एंटासिड, जो कि आपका एक आपका अंग्रेजी दवा है, इसका उपयोग किया जाता है अपच की आपका उपचार के लिए। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किसी किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, यानी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? और ये क्वेश्चन VVI है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 13, 15 और 23 इन सभी एग्जामों में यानी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 7। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, 7 के बराबर होता है, न ही 7 से ज़्यादा और न ही 7 से कम। 7 आपका उदासीन विलयन का पीएच मान हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में कौन लवण है? यानी ये जो शब्द दिया हुआ है इसमें कौन लवण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4, ये आपका लवण है। और ये आपका HCl अम्ल है और NaOH क्षार है और NH4OH आपका ये भी क्षार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4, जो कि आपका लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जब लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाएगा तो दोस्तों यौगिक का नाम हो जाएगा हमारा Fe3O4, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट हमारा 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारे शरीर में पीएच 7.0 से 7.8 के बीच होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? यानी बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चूना पत्थर, बी में खड़िया, सी में संगमरमर और डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका विजातीय यौगिक है, यानी ये सब सजातीय है और ये आपका विजातीय है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये विजातीय कैसे है दोस्तों? तो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये तीनों का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं एक ही होता है और इसका एक अलग होता है। तो राइट आंसर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 13। यानी क्षारक आप लोग जानते हैं कि 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि प्रबल और दुर्बल अम्ल में आप लोग अंतर कैसे पहचान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान दोस्तों आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12, बी में दिया हुआ है 7, सी में दिया हुआ है 8 और डी में दिया हुआ है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 4। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? यानी इनमें से कौन आपका संक्षारक अम्ल है?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका संक्षारक अम्ल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? यानी लिटमस विलियन जो आपका बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी लिचेन का। यह लिचेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। यानी जो जल जल में ये आपका जो भस्म जल में घुलनशील होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका क्षार कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपका 10.5 होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारक अम्ल है? यानी इनमें कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2SO4। H2SO4 आपका द्विक्षारकीय अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ल है। यानी बैटरी में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांद्र H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25, एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यानी यह एक दुर्बल अम्ल है कैसे? एसिटिक अम्ल आपका एक दुर्बल अम्ल है कैसे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। यानी यह कम आयनित होता है इसलिए यह एक दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? यानी नीचे जो लवण दिया हुआ है इसमें सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन यानी टूथपेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रायः होता है। यानी जो हम लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं वह किस, मतलब ये क्या होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय या लवण युक्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। टूथपेस्ट जो होता है वो आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। तो जब CO2 गैस को पानी में घोला जाएगा तो विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र आपका CaO होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31 यानी 31 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? यानी किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है दीवारों की सफेदी के लिए। तो इसका सूत्र होता है Ca/OH का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है? तो हम आपको अभी बता दिए हैं दोस्तों, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आपका Ca/OH का होल ट्वाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ca/OH का होल ट्वाइस आपका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट हमारा 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान दोस्तों आपका 7 से अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आपका एथेनोइक अम्ल होता है। तो राइट आंसर आपका 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? यानी लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला आयन कौन सा है?
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यह आयन एक क्षारहीन होगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH का ये आपका OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 36 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। यानी नीले लिटमस पत्र को जब कोई विलयन लाल कर देता है उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान दोस्तों 7 से कम होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6। या आपका 7 से कम है और 7 से अधिक होता है दोस्तों वो आपका क्षारीय होता है, और 7 से कम अम्लीय होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी किसके द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए में आपका संतरा है, बी में टमाटर, सी में सिरका और डी में इमली है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल आपका ये आपका टमाटर से प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 यानी 38 नंबर, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो दोस्तों आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह हरा रंग दिखेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच प्रणाली में विलयन था, यानी उस जांच प्रणाली में किसका विलयन था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, CuSO4 का विलयन था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं दोस्तों कि CaCSO4 × 1/2H2O होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है, यानी इनमें से कौन आयोडीन युक्त नमक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl+Ki, ये आपका आयोडीन युक्त नमक है। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक नाम आपका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट का मतलब दोस्तों 1/2H2O, यानी आपका CaSO4 1/2H2O होता है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, ये रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग तेल दोस्तों आपका गंधीय सूचक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट है दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपका अम्लीय होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपका सिरका है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी सिट्रिक अम्ल किसके द्वारा प्राप्त होता है हमको। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतरा और नींबू के द्वारा सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 51 नंबर क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो लैक्टिक अम्ल का आपका प्राकृतिक स्रोत दही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के डंक और डेंटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक और डेंटल के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट है दोस्तों, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर ये दांतों का क्षय होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर, हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में दोस्तों ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र HCl होता है यही उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? यानी इनमें से किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच मान जितना ही अधिक होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी यह क्षार की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, जितना ज़्यादा होगा वह क्षार की ओर बढ़ता जाएगा और जितना ही कम होगा वह उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 10H2O होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपका KNO3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 59 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं कि CaSO4 × 2H2O होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर है दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम आपका मेथेनोइक अम्ल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 7 से कम होता है वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा वो क्षारीय हो जाएगा और 7 के बराबर होगा वह उदासीन हो जाएगा। तो इसके अनुसार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो गैस चूने के पानी को दूधिया करने वाला यह आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में कौन भस्म नहीं है? यानी भस्म का दूसरा नाम दोस्तों ये आपका क्षार है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन क्षार नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड अम्ल है यानी क्षार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, यानी अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड दोस्तों आपका Na2O है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 72 नंबर, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 73 नंबर, ओलेइक एस्टेइक एवं पामिटिक कैसे अम्ल हैं? तो ये सब दोस्तों ये आपका वसीय अम्ल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ, ये आपका कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका NaHCO3 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो ये आपका लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला आयन आपका ऑप्शन नंबर बी यानी OH- है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 78 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा कहने का मतलब है दोस्तों आपका धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक दोस्तों आपका हल्दी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है? तो परवल क्षारक आपका NaOH है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में दोस्तों ये आपका किण्वन की अभिक्रिया होती है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत का कठोरतम भाग आपका इनामेल होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए दोस्तों आपका आयोडीन का जांच होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम आपका विरंजक चूर्ण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यशद पुष्प यानी फिलोसोफर वूल क्या है? तो ये आपका ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट है दोस्तों, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपका CO2 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में दोस्तों हमेशा H+ आयन उत्पन्न होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल यानी सबल अम्ल है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HI। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो दोस्तों सबसे अधिक क्षारीय पहचानने के लिए जिसका pH मान जितना ही अधिक होगा वह उतना ही क्षारीय होगा, तो इसमें सबसे pH मान ऑप्शन नंबर सी का ज़्यादा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक है? तो आपका संश्लेषित सूचक
मेथिल ऑरेंज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 93 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ग्लोबल लवण का सूत्र Na2SO4 इंटू 2H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हम यानी क्वेश्चन ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि धातु एवं अधातु है, इसको देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो जब भी हम डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।